डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक है पशुपालन प्रबंधन। पशुपालन प्रबंधन के अंतर्गत दो टॉपिक हो चुके थे। तीसरा आता है पशु प्रजनन प्रबंधन, यानी कि मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। तो आज अपन अध्ययन करेंगे मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग का। तो देखिए किस प्रकार होता है। नंबर फर्स्ट, यदि प्रजनन गर्भाधान विधि से प्रजनन कराया जाता है, यदि प्रजनन गर्भाधान विधि से प्रजनन कराना है तो उत्तम नस्ल के सांड का ही हिमीकृत वीर्य या तरल वीर्य उपयोग करें। यदि गर्भाधान की प्राकृतिक विधि अपनाई जाती है तो इस कार्य के लिए उन्नत नस्ल के स्वस्थ सांड का चयन करें। नंबर थर्ड आता है मादा पशुओं के मध्यकाल की पहचान उनके बाह्य लक्षणों के आधार पर या नसबंदी किए हुए सांड, जिनको क्या बोलते हैं, टीजर बुल, को झुंड में छोड़कर कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मादा पशु को गर्भित कराने का सर्वोत्तम समय सामान्यतः मध्य में आने के 12 से 18 घंटे के बीच होता है। यानी कि 12 से 18 घंटे के बीच जब मादा मध्य में आती है तो उसके बाद अपन उसको गर्भित कराने का उचित समय होता है। नेक्स्ट आता है गाय भैंस बकरी। गाय भैंस बकरी 19 से 21 दिन बाद, जो गाय है भैंस है बकरी 19 से 21 दिन बाद, भेड़ 16 से 17 दिन बाद पुनः ऋतुमयी होने के लक्षण प्रकट करती है। मादा के गर्भित होने के 2 माह पश्चात गर्भ की जांच कराकर पुष्टि कर लेनी चाहिए। यदि बछिया या पाठी, जिसको अपन कहते हैं, 3 वर्ष की आयु होने तक अथवा 300 केजी वजन होने तक यदि वो मध्यकाल के लक्षण प्रकट ना करे तो चिकित्सा जांच कराकर उसका उचित इलाज कराना चाहिए ताकि उसको मध्यकाल के अंदर आसानी से लाया जा सके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मुख्यतः गाय व भैंस। ये तो कब हो गया, 3 वर्ष की आयु तक। यदि दूध देने वाले जो पशु होते हैं तो उनके अंदर क्या होता है बेटा, गाय भैंस ब्याने के 2 से 3 माह के अंदर ही मध्य में आ जाती है। यदि ऐसा न हो तो उनको चिकित्सक के औषधि या इंजेक्शन लगवाकर पशुओं को मध्य में लाने चाहिए, अन्यथा उनका सूखा काल लंबा होने से आर्थिक हानि होगी। सूखा काल यहाँ दूध से संबंधित है, सूखा काल यानी दूध नहीं देगी वो। नेक्स्ट आता है प्रत्येक पशुपालक को पशु प्रजनन संबंधित एक अभिलेख रखना चाहिए जिसमें आवश्यक जानकारी समय समय पर प्राप्त कर की जा सके। और नेक्स्ट आता है मादा पशु के ब्याने के समय एक व्यक्ति का वहां उपस्थित होना अनिवार्य है जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर वह पशु व शिशु की मदद कर या चिकित्सक को बुला सके। ये तो हो गया नंबर 3 अपना मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। नेक्स्ट आता है नंबर 4 मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ। मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हेल्थ, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन। पशु स्वास्थ्य प्रबंधन देखिए नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, बीमार पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रख दें तथा तुरंत उनकी चिकित्सा का प्रबंध करें। पशुओं को समय समय पर रोगों से बचाने के लिए टीके लगाने चाहिए। नेक्स्ट, बीमार पशुओं के चारे पानी के बर्तन अलग रखने चाहिए। नेक्स्ट, पशुपालन को पशुओं की सामान्य बीमारियां व औषधियों की जानकारी होनी चाहिए ताकि छोटी छोटी बीमारियों के लिए चिकित्सक के पास आने जाने का समय, श्रम व धन का दुरुपयोग न हो। पशुशाला को बीमारियों के रोगाणु तथा परजीवियों से मुक्त रखने के लिए नियमित रूप से फिनॉल 1 से 2% घोल से फर्श व नालियों को धोना चाहिए। और पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनके व्यायाम की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। व्यायाम की समुचित व्यवस्था का प्रबंध होना चाहिए ताकि पशु बीमार ना हो सके। उसके बाद में नेक्स्ट आता है अदर मैनेजमेंट। अदर मैनेजमेंट देखिए बेटा, नेक्स्ट अपना जो प्रबंधन का लास्ट पॉइंट आता है अदर मैनेजमेंट। और अदर मैनेजमेंट में देखिए उपरोक्त मुख्य प्रबंधों के अतिरिक्त पशुपालक को पशुओं की देखभाल व नस्ल संबंधी प्रबंधन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब वो निम्नलिखित बातें कौन कौन सी जिनका वो ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट आता है अपना अनुत्पादक पशुओं की छटनी कर लेनी चाहिए। अनुत्पादक जो पशु हैं उनकी छटनी कर लेनी चाहिए ताकि उन पर होने वाला अनावश्यक व्यय न करना पड़े। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है नए पशु खरीदते समय। नए पशु खरीदते समय उनकी नस्ल, स्वास्थ्य तथा उत्पादकता का ध्यान रखें। पशुपालक को नवजात बच्चों, प्रसूता की देखभाल, गर्भित मादा की देखभाल
आदि करने वाले बछड़ों आदि की देखभाल का समुचित प्रबंध होना चाहिए। यानी छोटे बच्चे हैं, उनको उचित प्रबंधन होना चाहिए, देखरेख का। एक अच्छा पशुपालक आने वाले समय में कितना श्रम व धन आवश्यक होगा, यह अनुमान लगाकर उनकी पूर्ति में ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए। व्यवसाय आरंभ करने व उसके संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, अतः एक कुशल प्रबंधन को सरकारी योजनाओं तथा ऋण अनुदान आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर समुचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए। यानी कि ऋण योजना, ऋण अनुदान जो दिया जाता है सरकार के द्वारा या फिर सरकारी योजनाएं हैं, उनका पूर्ण जानकारी उनको कर लेनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, जोखिम से बचने के लिए पशुओं का बीमा करा लेना चाहिए। भाई जोखिम से बचने के लिए, कभी भी महामारी कोई आ जाए, अनावश्यक कोई घटना घट जाए, पशु मर जाए, तो उससे बचने के लिए अपने को पशुओं का बीमा करा लेना चाहिए तथा प्रतिवर्ष उनका नवीनीकरण भी कराना चाहिए। प्रतिवर्ष उनको दोबारा रिन्यू कराना चाहिए। नेक्स्ट, व्यवसाय के कुशल प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि फार्म पर आवश्यक अभिलेख रखे जाएं। रिकॉर्ड रखने के किसी भी व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि का पता लगाया जा सकता है। यदि अपन रिकॉर्ड रखेंगे तो उसमें होने वाला जो लाभ और हानि उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, सामान्यतः पशु उत्पादक को अधिक समय तक संग्रहण करके नहीं रखा जा सकता है, अतः उनको शीघ्र बेचने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये नहीं है कि अधिक समय तक एक ही पशु को अपन इकट्ठे रखें, नहीं, उनको बेचने की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा व्यवसाय के सह उत्पाद। व्यवसाय के सह उत्पाद जैसे गोबर है, गोबर की खाद है, आहार की खली है, आहार की खाली बोरियां हैं, आदि के संग्रहण विपणन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसी भी व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि एक जो उद्यमी की व्यवसाय में पूर्ण निष्ठा हो, जो करने वाला उसकी पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए तथा उसके साथ कार्य करने वाले व्यक्ति का निष्ठावान होना चाहिए। यानी वो निष्ठावान व्यक्ति ही उसके अंदर आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। पशुपालन व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है कि अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन किया जाए। अल्पकालीन या दीर्घकालीन योजनाओं में पशुओं की खरीद भी आएगी, बिक्री भी आएगी, संख्या, छटनी आदि जो हैं, उनके साथ साथ सूखे व हरे चारे का क्रय विक्रय, इनके साथ साथ ही क्या आएगा, सूखा और जो हरा चारा है उसका जो क्रय विक्रय करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, क्रय विक्रय वो आएगा। दाना कब, कहाँ से और कितना खरीदें, श्रमिकों की आवश्यकता, व्यवस्था आदि के उचित जो योजना होती है वो तैयार कर लेनी चाहिए। एक सफल व्यवसायी को अपने व्यवसाय से संबंधित तकनीकी ज्ञान का नवीनतम रखना भी आवश्यक है। कोई भी व्यवसाय यदि अपन करते हैं बेटा, तो उसके लिए उसके लिए व्यवसाय संबंधित पूरी जानकारी रखनी चाहिए। इसके लिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, प्रदर्शनी, विज्ञापन तथा संबंधित विभाग से निरंतर संपर्क बनाए रखना चाहिए। व्यवसाय में कई बार आग लगना, बीमारी का प्रकोप, चारे की समस्या, श्रमिक समस्या आदि कई अकाल्पनिक घटनाओं का सामना करना पड़ जाता है। अतः ऐसी स्थिति में पशुपालक को उचित निर्णय लेना आवश्यक होता है, अन्यथा देरी से बहुत हानि हो जाती है। यदि अपन ने देरी कर दी तो उसके अंदर बहुत अधिक हानि का खामियाजा अपने को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी व्यवसाय हो उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नीचे, इस प्रकार पशुपालन व्यवसाय में पशु प्रबंधन का अत्यधिक महत्व है। यानी कि टोटल जो अपन ने प्रकार पढ़े बेटा, जो प्रबंधन के प्रकार थे, नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ा, सेकंड पढ़ा, जैसे कि फर्स्ट अपन ने पढ़ा पशु आहार प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल फीडिंग। उसके बाद में अपन ने दूसरा पढ़ा पशु आवास प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल हाउसिंग। नंबर थर्ड पढ़ा पशु प्रजनन प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। फिर नंबर 4 पढ़ा पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन में था। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आया अदर मैनेजमेंट, वो अपने सारे टॉपिक
कंप्लीट हुए। तो इसके बाद में अपने को ये बहुत ही आवश्यक है। आज अन्य विकसित देशों की तुलना में हमारे देश में पशु उत्पादकों की प्राप्ति बहुत कम होने का एक प्रमुख कारण कुशल प्रबंधन का अभाव है। कुशल प्रबंधन नहीं है, जिसके कारण अपने को उत्पाद कम मिलते हैं। अतः यदि हम उपयुक्त बातों को ध्यान में रखकर पशुपालन व्यवसाय करें तो निश्चित है कि इस व्यवसाय को अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यानी अधिक लाभ अपने को कमाना है तो ये जो 5 प्रबंधन अपन ने पढ़े, ये मैनेजमेंट को अपने को अपनाना होगा, और मैनेजमेंट को अपनाने के बाद अपन आसानी से अधिक इनकम कमा सकते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक बचा अपना वो गो उत्पाद का महत्व, ये नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर पढ़ेंगे।